नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। किसी समय में हम सुनते थे कि पुलिस जो है वो अपराधी से 10 कदम आगे होती है और अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस कहीं है ही नहीं। अपराधी जो है वो 10 कदम आगे भी निकल जाते हैं और पुलिस की पकड़ में भी नहीं आते। दूसरी बात यह है कि आज देश भर में डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, डिजिटाइजेशन की बात हो रही है और इसमें ये भी दावा किया जाता है कि इसमें आपका पूरा जो डाटा है वो सिक्योर है, कोई भी उस डाटा तक नहीं पहुंच सकता। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। देश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और इसी डिजिटल इंडिया के तहत, डिजिटल भारत के तहत, इनके नारों के तहत इस साइबर फ्रॉड का अब तक कोई तोड़ नहीं निकल पा रहा और नतीजा ये हो रहा है कि लोग आए दिन ठगी का शिकार हो रहे हैं। एक ऐसा ही मामला जम्मू शहर में सामने आया है। इस वक्त हम उस परिवार के साथ हैं। ये महिला हैं, इनके साथ जो है वो ठगी हुई है और ठगी हुई है बिजली विभाग के नाम पर। आप जानते हैं इस वक्त जो है वो स्मार्ट मीटर का काम बड़ी ज़ोरों पर चल रहा है, विवादों में है, लोग परेशान हैं और ठगों के लिए ये एक मौका मिल गया है कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अब जम्मू कश्मीर से कहीं दूर किसी राज्य में बैठे हुए जो ठग हैं वो बिजली के नाम पर, बिजली विभाग के नाम पर, स्मार्ट मीटर के नाम पर ठगी कर रहे हैं और बिजली विभाग को इसकी कानों कान खबर तक नहीं है। इस पूरे मामले को हम कोशिश करते हैं जानने की। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शारदा गुप्ता है। तो क्या मामला हुआ, कैसे आप इस ठगी के शिकार में आ गए? रात को ऐसे ही मैसेज आया था कि आपका बिजली का जो प्रीपेड चल रहा है सिस्टम अपडेट करवाना है, अगर आपने अपडेट नहीं करवाया तो आपकी बिजली कट कर देंगे हम। तो मैंने सुबह उस रात को देखा, बिजली तो हमने बिल दे दिया हुआ, कल ही दिया था मैंने, जो लास्ट वाला बिल आया भी नहीं था, ऑनलाइन देख के मैंने पैसे दे दिए थे। तो मेरे हस्बैंड से कहने लगे अभी आया भी नहीं बिल, तूने क्यों दे दिया? मैंने कहा देना तो है ही, पहले दे देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। तो सुबह जैसे ही देखा मैं 9 बजे फ़ोन कॉल आई, कहते आप ना मेरा नाम लेके शारदा गुप्ता बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, आपका बिल है जो अपडेट करवाओ आप। मैंने कहा हम बिल दे देते हैं। नहीं, आप अपडेट नहीं करवाओगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, प्रीपेड चल रहे हैं मीटर, तो उसके लिए आपको अपडेट करवाना पड़ेगा। आप बैठो और ये ऐप डाउनलोड करो। मैंने ऐप डाउनलोड की, मैंने कहा आप करते, अब मैं कैसे खोलना, कहता क्रोम में जाओ। पहले तो कहा प्ले स्टोर से ये करो, फिर क्रोम में जाओ, वहाँ पे आएगा ये मैसेज, बिल सहूलियत आया, ये करो। 20 रुपये पहले निकाले। बिल सहूलियत वहाँ पे आया। हाँ। तो उससे आपको लग गया कि ये बिजली डिपार्टमेंट का ही है। बिल सहूलियत तो उनका आता ही है। 20 रुपये देंगे आप तो आपकी एंट्री, वो 20 रुपये आपके उसमें एडजस्ट हो जाएंगे बिल में। अच्छा। नेक्स्ट मंथ वाले में मैं ठीक है हो जाएंगे। देखा मैंने मैसेज, 20 रुपये का मैसेज आ गया। फिर कहते हैं अब ना आप ये करो, इससे आपका बिल्कुल क्लियर होगा, कभी आपको रुकावट नहीं होगी। आप डाउनलोड करो, ये अपना नाम डालो, अकाउंट नंबर डालो। लिंक भेजा होगा उन्होंने? लिंक वही भेजा था, वो ऐप भेजी थी नहीं, वो क्विक स्पॉट। अच्छा। उसी में से खोल के अब इंस्ट्रक्शन तो दे रहा था, अब ये आया है, अब इसको क्लिक करो, अलो करो, अब ये है इसको सबमिट करो। मैं भी करती गई। अब अपना नाम डालो, बैंक अकाउंट डालो, फिर ये रकम। तो इस दौरान आपको थोड़ा बहुत कहीं शक नहीं हुआ कि कोई गड़बड़ हो रही है? पहले नहीं हुआ, जब उसने कहा ना पैसे डालो अमाउंट, मैंने कहा इसमें अमाउंट क्यों डाल लिया मैंने इतनी। नहीं, आपकी वापस आ जाएगी, ये सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए डाल रहे हैं, ये वापस आ जाएगी। वो डाल दी, हो गया। कहते नहीं आपने बीच में छोड़ दिया है, फिर से शुरू करो। उसने अपना IFC कोड भी डाला। अच्छा। उसने डाला अपना, मेरे को नहीं बोला, मेरे पर्सनल डाला। तो दूसरी बार जब उसने कहा कि अब फिर से शुरू करो, दोबारा से वो खोलो, क्रोम खोलो, बिलो को क्विक ऐप खोलो, तो आपने छोड़ दिया था, पूरा नहीं हुआ, आपका इंटरनेट स्लो चल रहा है, हो नहीं पाया, आप ये शुरू करो। मैं भी करती गई, शक तो हुआ। फिर यही है कि पहले नहीं हुआ, अब हो जाएगा, हो सकता है कई बार इंटरनेट स्लो भी तो होता है यहाँ, तो कर दिया। फिर मेरे कुछ 2 बार हो गया, कहता मैडम आपने फिर से छोड़ दिया। मतलब इतना टाइम वो बात करता रहा आपसे? मैंने उसको कहा कि आप एक
कस्टमर के लिए इतना इतना टाइम दोगे तो कैसे पॉसिबल हो सकता है। कहते नहीं हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं तो इतना टाइम तो लग जाता है, इसमें कोई नहीं, हम करते हैं, आराम से करते हैं। तीसरा आपने फिर से छोड़ दिया, तीसरी बार करो, ये मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं छोड़ के तो चलिए। तो इतनी देर में मैं जब नहा के मेरा दिमाग था ठनका, मैंने खोला पहले फ़ोन आके ना, देखा पैसे निकल भी गए, पैसे निकल गए। मैं घबरा गई उसी टाइम पे। मैंने बैंक वाली एक वाकफ थी उसको फ़ोन किया। मैं 2 बार निकले, 2 बार 99,000 99,000 2 बार निकले। ओटीपी आया, वो आपने कहीं शेयर कर दिया उसके पहले 20 रुपये वाली ओटीपी आई थी, उसके बाद थोड़ी ना आई, उसके बाद नहीं आई। अब ये कि देखिए शातिर कितने हैं, एक ओटीपी आया 20 रुपये का, कॉन्फिडेंस जीत लिया कि चलो इनको भी लगा होगा कि 20 रुपये जाएंगे। उसी ओटीपी से अब क्या टेक्निकल उसमें है कि उसी ओटीपी को शेयर किया गया, उसके बाद उसने अपना अकाउंट लिंक कर दिया, जो भी उनका तरीका होता है ठगी करने का, और उसके बाद 2 ट्रांजैक्शंस लगातार होगी, 99 से तीसरी बार भी हिम्मत देखिए, तीसरी बार भी कोशिश की जाती है। तो मैंने छोड़ दिया फ़ोन, मेरे पास टाइम नहीं है। जब तीसरी बार किया तब आपको पता चल गया था कि मेरे पैसे गए? नहीं, बस तब तक मैसेज नहीं ना आया हुआ था, तो लेट हो रही थी। मैंने कहा इनको नाश्ता भी देना है, मैं छोड़ के नहाने चली गई। इतने काम वाली भी आ गई, आंटी क्या करें, मैं कुछ नहीं, चली हूँ नहाने। वापस आई, इतनी देर में मैंने चेक किया तो पैसे निकल गए थे। बंद है, मैं ऊपर कस्टमर केयर को करके आपका वो करवा देती हूँ बंद। इतने में मैंने अपने फ्रीज़ करवा दिया। मैंने बेटे को फ़ोन किया, उसने कहा बैठो आप, इनका फ़ोन लेके मैं जो कहता हूँ करते जाओ। कस्टमर केयर से लिंक किया, वहाँ से वो बोली कर दी कितने निकले हैं, आपका नंबर क्या है, कार्ड नंबर, एटीएम कार्ड नंबर दो, जो वो सारा फ्रीज़ कर दिया उसने, अकाउंट नंबर फ्रीज़ कर दिया। जिस नंबर से आया वो नंबर आपने वापस ट्राई किया, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिला था ना, उसने लिखा आई विल कॉल यू लेटर उस टाइम पे। उसके बाद मैंने छोड़ दिया। उन बेटे को बोला, उसने कहा पहले फर्स्ट टाइम सबसे पहले करो एटीएम फ्रीज़ करो, अपना खाता फ्रीज़ करो, करवाओ बोल के कस्टमर केयर से, वो करवा दिया। फिर मैं उनका फ़ोन, देखो उनकी हिम्मत, फिर 11 बजे उनका फ़ोन आया फिर से। इतनी देर में मैंने उनको कहा कि उसने भैया मेरे बेटे ने भी कहा कि आपको क्राइम ब्रांच में जाना पड़ेगा, FRI लगानी पड़ेगी, तो आप वो करवाओ। वो करवा दिया आपने? हाँ, वो करवा दी, वो इसके साथ ही गई थी साइबर क्राइम में। तो ये देखिए कि साइबर फ्रॉड करने वाले इतने ज़बरदस्त हैं, मतलब नहीं टेक्नोलॉजी का इतना इस्तेमाल जो है वो ज़बरदस्त तरीके से करते हैं कि जो साइबर क्राइम को रोकने वाली टेक्नोलॉजी है वो फेल हो जाती है। उनके पास नंबर मौजूद होता है, उनके पास नाम मौजूद होता है, नाम इनका उन्होंने लिया, कितना पैसा है आपके खाते में वो तक मौजूद होता है, आप कौन कौन से ट्रांजैक्शंस करते हैं, कहीं LIC है, कितनी देते हैं, वो A to Z सारी जानकारी उनके पास होती है। और हमारी जो डिजिटल भारत, डिजिटल इंडिया की जो टेक्नोलॉजी वो पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। दूसरी बात ये भी कि जो बिजली डिपार्टमेंट है, जैसा हमने कहा, ये स्मार्ट मीटर के चक्कर में जो है वो फ्रॉड हो गया, ये ठगी का शिकार हो गए, प्रीपेड के नाम पे जो है वो शिकार हो गए। क्या डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आपके कंधे पे बंदूक रख के कोई चला रहा है और आपके कंधे का इस्तेमाल कर रहा है और आपको कानों कान खबर तक नहीं है। बिजली डिपार्टमेंट इस वक्त जो है वो आप जानते हैं विवादों में है, सवालों के जवाब नहीं दे पा रहा है। एक वीडियो हमने अभी जो है वो चीफ इंजीनियर का इंटरव्यू लिया, उसमें हमने पूछे, कई सारे सवाल पूछे, किसी एक सवाल का भी संतोषजनक जवाब जो है वो नहीं था, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। लेकिन आप ढोल पीट रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आपको मीटर लगाना ही लगाना है और हम इसका बिजली का बिल जो है वो लेंगे ही लेंगे। लेकिन इसके दूसरे पहलू देखिए कि स्मार्ट मीटर के नाम पर अब ठगी होने लगी है। आपके नाम पर, आपके कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो लोगों को ठगी का शिकार बनाया जा रहा है और आप इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे, ना लोगों को मैसेज दे रहे हैं, ना लोगों को जागरूक कर रहे हैं, और ना ही ये बताया गया है कि भाई अपडेशन वाला कोई ऐसा नहीं है कि अपडेट के लिए आपको कोई मैसेज आए, कोई लिंक आए। ऐसा पब्लिक डोमेन में हमने तो नहीं देखा कि आपने लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसा कुछ पब्लिक डोमेन में लाया हो, ना मैसेज ना एडवर्टाइजमेंट। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? साइबर क्राइम को रोकने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? इस वक्त स्मार्ट मीटर के नाम पर जो ठगी हो रही है उसकी जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा? ये एक बड़ा सवाल है जी। थर्ड टाइम फिर से उसका फ़ोन आया था, जब फ्रीज़ करवा दिए थे ना खाते, उसके बाद फ़ोन करता, मैडम आपने छोड़ दिया था बीच में,
तो आप शुरू करो। मैंने कहा चुपचाप करके पैसे मेरे अकाउंट में वापस ट्रांसफ़र कर दो, अदरवाइज़ मैं साइबर क्राइम वाले के पास जा रही हूँ। तो जब आपने ये कहा कि मेरे पैसे दे दो, तुमने ठगी की है, क्या हाँ। कहता आगे से? कहता नहीं, आपके वापस आ जाएंगे पैसे, आप बैठो, आप फिर से करो शुरू। प्रीपेड तो अभी लगे नहीं ना आपके एरिया में, आपके घर के? हमारे स्मार्ट मीटर लग गया हुआ। स्मार्ट मीटर लगे, प्रीपेड नहीं है। नहीं, तो ये प्रीपेड के नाम पे सारा आप जो है वो इसका शिकार हो गए। प्रीपेड के नाम पे उसने कहा। एक और सज्जन है हमारे साथ, मैं नाम भी जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम चंदन गुप्ता है और चंदन ये जी, मेरे नेबर है। आप पड़ोसी हैं इनके। तो आपको जब पता चला तो ये जो चीज़ हो रही है डिजिटल इंडिया और बड़ा सिक्योर डिजिटल इंडिया, आपके खातों का किसी को पता नहीं चलेगा, ट्रांजैक्शंस का किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि डिजिटाइजेशन की बात हो रही है। तो ये तो सारा पोल खुल रही है कि डिजिटाइजेशन जो है वो कितना मजबूत है, कितना सिक्योर है। भाई जी, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ आपको। हमारे इधर मीटर लगे हुए अभी महीना या 2 महीने के अंतराल में ही मीटर लगे हैं, ये स्मार्ट मीटर्स। इनके पास इस घर का या किसी और घर का, जैसे मैं सुन रहा हूँ कि बिजली के और भी केस आ रहे हैं, डाटा कहाँ से आ रहा है? वही तो मेरा देखो, सवाल था। ये जो हमारा जो ये लिख कर जाते हैं या कुछ है, ये आजकल कंप्यूटराइज कर रहे हैं। हमारा जो ये जो स्मार्ट मीटर है ये कंप्यूटराइज डाटा है। अब यहाँ पर कोई देखने नहीं आएगा कि कितना रीडिंग चढ़ी है, सीधा कंप्यूटर पे जाएगी। इसका मतलब लूप होल यहीं से निकलता है कि इनका हैक हुआ सिस्टम, डाटा चोरी हो रहा है, इसका मतलब। हाँ। दूसरा ये भी है कि जो मीटर देखने आ रहा है, अब तो ये भी सवाल उठने लगेगा कि जो चेक करने आ रहा है, 1-2 बार कोई आएगा भी, वो बिजली डिपार्टमेंट का है भी कि नहीं। देखो कोई ठगी करने वाला तो नहीं जो मीटर का कनेक्शन ये सारा डाटा ले जाएगा। मैं आपसे एक बात करना चाहूँगा कि ये देखो, ये हैक हुआ, कितना बड़ा फ्रॉड है ये। बिल्कुल। अगर इनके पास ऑनलाइन, ये हमें कर रही है सरकार, ऑनलाइन कर रही है ना हर जगह, हर चीज ऑनलाइन हो रही है आजकल। वो QR कोड लगे हैं दुकानों पे, क्लिच सब कुछ उसी में चल रहा है। ठीक, बिजली भी ऑनलाइन, पानी भी ऑनलाइन, अब आगे बहुत डिजिटल इंडिया होने वाला है। लेकिन इसको संभालने के लिए, कोई फ्रॉड ठगी हो जाए किसी के साथ, उसको संभालने के लिए इनके पास सिस्टम नहीं है। देखिए, एक जो इन्होंने ऐप बनाई बिजली सहूलियत, अब उसका कोई डुप्लीकेट ना बन पाए, आप तो वो भी काउंटर नहीं कर पाए ना। उसका डुप्लीकेट किसी ने बनाया, लिंक शेयर किया और ये 2 लाख रुपया इनका चला गया। मेरी जो उम्र है, हमें आज तक नहीं समझ आता कैसे करना है। ये तो मेरी आंटी जो थी, ये फिर 70 ईयर्स ओल्ड है और इन तरह के कितने लोग हैं, क्योंकि अब जो नए बिल आ रहे हैं ना, वो सारे ऑनलाइन जमा होंगे। ये ऑनलाइन तो कर रहे हैं, उसके तहत जो ठगी हो रही है उसका जिम्मेवार कौन है? कई लोगों को नहीं आता, कईयों के बच्चे बाहर रहते हैं, बुजुर्ग घर पे हैं जम्मू में, वो कैसे करेंगे? एक चीज़ है कि अब जैसे आपने ऐप बनाया, अब वो ऐप मैंने डाउनलोड किया या इन्होंने किया, उसको चेक कैसे करना है कि ये वैलिड है कि नहीं है, ये डिपार्टमेंट का है कि नहीं है। वही मैंने कहा ना कि उसका डुप्लीकेट कहीं मार्केट में तो नहीं चल रहा, उसको काउंटर करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना, इस डिपार्टमेंट का काम है ना भाई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि आप सरकार को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भैया ऐसा सिस्टम बनाओ, अगर आपने हमें डिजिटल करना है ना, तो हमारा जो कवच है ना वो पहले तैयार करो, फिर उसके बाद डिजिटल करो, कि हमारा कुछ भी डाटा जो है वो लीक ना हो, कई लोगों के साथ कोई किसी भी तरह का गलत काम ना हो। आए दिन ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड के जो रोज आप जब सोशल मीडिया में चेक करता हूँ शाम के समय कि किस किस में क्या न्यूज़ है, एक आधी न्यूज़ तो इसी की होती है, साइबर फ्रॉड की। और आज तो मेरे घर के साथ हो गया, तो मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं आपके माध्यम से फिर ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप हम लोगों को ऑनलाइन करना चाहते हो तो पहले वो कवच बनाइए जिससे हमें कोई परेशानी ना आए। और आपके माध्यम से आम लोगों को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये ऑनलाइन छोड़ दो, मैन्युअली जाकर दफ्तरों में जाओ और अपना काम करवाओ। नहीं तो इनकी तरह आप भी कहीं फंस जाओगे, क्योंकि ये सही हमारे बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो पैसे हैं वो गलत नहीं है, मेहनत की कमाई है। हम थोड़ी सी सहूलियत के लिए कि कहाँ यार दफ्तर जाना पड़ेगा, लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, चक्कर लगाने पड़ेंगे, तो इससे बचने के लिए हम ऑनलाइन जो है वो हो जाते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ये भी आ रही है चंदन जी कि हम मैनुअली भी जाते हैं ना, तो वो कहेंगे भाई अब ये सारा ऑनलाइन है, आपको ये ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, मैनुअल नहीं हो पाएगा। ये भी दिक्कत आ रही है बहुत, ये हो रहा है। हाँ, अड़ना पड़ेगा भाई, होगा ही नहीं, हमने ऑनलाइन कर रखा है। इनके साथ अड़ना पड़ेगा सर, क्यों नहीं करेगा? कस्टमर खुद आया ना, ये ले पैसे और ये ले बिल, बात खत्म। अड़ना पड़ेगा इन लोगों के साथ। तो ये दिक्कत है कि इसलिए थोड़ा सजग हो जाइए, अपनी थोड़ी सहूलियत जो है वो हमें लगता है छोड़िए
और ये चीज़ें हो रही हैं मैनुअली, कहीं ना कहीं आप फिज़िकली वो जाकर उन चीज़ों को इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन सामने वाला कैसे आपके साथ खेल खेल रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसका शिकार जैसे देश भर में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन परेशानी ये है कि इसको काउंटर करने के लिए, इस साइबर क्राइम को, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस व्यवस्था सामने नहीं आ पा रही, और ना ही एजेंसीज बना पा रही है, ना ही सरकार बना पा रही है, और लोग आए दिन हज़ारों हज़ार लोग जो है वो आए दिन ठगी का शिकार हो रहे हैं। ये परिवार भी ठगी का शिकार हुआ। 2 लाख रुपया, आप अंदाज़ा लगाइए कि पेंशनर फैमिली है, बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी पेंशनर फैमिली के लिए 2 लाख रुपया, और बिना वजह सरकार की या डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से 2 लाख रुपया चूना लगना बहुत बड़ी बात है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। ख़ास करके आज के दौर में, महंगाई के दौर में, जहाँ टमाटर भी 300 रुपये किलो बिक रहा है, तो 2 लाख रुपया किसी की जेब से कैसे चला जाएगा पता भी नहीं चलेगा, वो झेल पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये सवाल बिजली डिपार्टमेंट पर भी है, ये सवालिया निशान उनके काम करने के तरीके और उनके व्यवस्था और उनके तंत्र पर भी है कि आपके नाम पर कोई बाहर का ठग लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर रहा है और आपको इसके बारे में कानो कान खबर तक नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।